पॉलिटिकल सिचुएशन है और साथ में वहाँ के जो रोड वगैरह कंप्लीट है, तो आफ्टर 1 ईयर 1 to 2 ईयर अगर मैं कहूँ तो 5 मरले का प्लॉट मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ नवंबर के अंदर ये पोजीशन देंगे। और साथ में इन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है उसकी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला मदनी और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज मैं अल हरम सिटी के बारे में बात करूंगा, उसकी जो नई डेवलपमेंट आई है उसके मतलब बात करूंगा, उसकी बिल्डिंग कब होगी और उसके अलावा जो उससे पहले जो एक ब्लॉक है ए ब्लॉक उसका पोजीशन कब आएगा। और उससे पहले मैं अल हरम सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेता हूँ, उसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अल हरम सिटी शरकपुर रोड के ऊपर वाक़ है और ये फैज़पुर इंटरचेंज से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर है। अन्नूर ऑर्चर्ड के बिल्कुल ओपोजिट जो है अल राज़िक गार्डन के साथ ही ये लोकेट करती है। तो अगर आप कह लें कि अल रहमान गार्डन फेज़ 7, अन्नूर ऑर्चर्ड, अल राज़िक जो है और उसके अलावा अल हरम सिटी, ये तकरीबन एक ही जगह पे ये सोसाइटीज़ हैं और ये मतलब आप कहते हैं सोसाइटीज़ के हब के अंदर ये सोसाइटी वाक़ है। शरकपुर रोड के ऊपर तकरीबन 20 से 22 प्रोजेक्ट्स हैं सोसाइटीज़ के। तो मैं उन सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतर अल हरम सिटी को ही समझता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल हरम सिटी तकरीबन 1.5 साल पहले फरवरी 2021 में ये आगाज़ हुआ इस सोसाइटी का और तकरीबन 6 माह के अंदर इन्होंने सबसे पहले एग्जेक्टिव ब्लॉक को लॉन्च किया। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट 6 मंथ में ए ब्लॉक लॉन्च किया और साथ ही इन्होंने जो एग्जेक्टिव ब्लॉक था उसका इन्होंने पोजीशन दे दिया। अब 1.5 साल बाद ये ए ब्लॉक को जो है ना पोजीशन देने जा रहे हैं, नवंबर के अंदर ये पोजीशन देंगे और साथ में इन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है उसकी एक्सटेंशन भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। तो 1.5 साल के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव की एक्सटेंशन, इन्होंने 3 ब्लॉक्स जो है डिलीवर कर दिए हैं। तो इस रोड के ऊपर 20 से 22 जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिन्होंने इतने कम टाइम के अंदर 3 ब्लॉक्स लॉन्च किए हों। तो ये सोसाइटी जो है, एक तो अगर इसकी लीगल जो डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करें उस हिसाब से भी बिल्कुल अप्रूव्ड है। इसके एनओसीज़ वगैरह 6 एनओसीज़ क्लियर हैं, 8 में से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और सोसाइटी जो है सोसाइटी के अंदर वाटर टैंक जो है लेके आ रही है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसकी डेवलपमेंट वो सारी A+ कैटेगरी की है। तो उसके बाद हम इसके प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप के जो है ना सोसाइटी ने प्लान अनाउंस किए हुए हैं। एक तो 3 साल का प्लान है जिसमें अगर आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट नंबर के साथ आपको प्लॉट मिल जाता है ए ब्लॉक के अंदर। तो आप 3 साल के आसानी के साथ में उसको जो है ना आप पे कर सकते हैं। तो ए ब्लॉक के अंदर अगर आप 40% पेमेंट क्लियर करेंगे तो नवंबर के अंदर जो पोजीशन आ रहा है तो उसके अंदर आपको भी पोजीशन मिल जाएगा, आपको घर बनाने की इजाज़त मिल जाएगी, आप घर बना सकते हैं। और अगर कोई 5 साल प्लान पे, दूसरा प्लान जो है वो सोसाइटी ने 5 साल का दिया हुआ है, अगर उसमें आप कोई प्लॉट लेते हैं तो उसके अंदर आप 1,80,000 रुपये से 3 मरले की बुकिंग करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ के अंदर आप अगर 5,70,000 रुपये क्लियर कर देते हैं 3 मरले के प्लॉट के ऊपर और 5 मरले के प्लॉट के ऊपर 8 लाख रुपये कवर कर देते हैं 6 माह के अंदर, तो आपको सोसाइटी ए ब्लॉक के अंदर ही प्लॉट एडजस्ट कर देती है। और अगर आप 6 माह के बाद अगर आप देखते हैं कि एक मिसाल है ए ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स नहीं बचे, तो उस सूरत में नवंबर के अंदर सोसाइटी जो एग्जेक्टिव की एक्सटेंशन है उसको भी अनाउंस कर देगी। सोसाइटी जो है पहले तो नवंबर के अंदर 2 चीज़ें करने जा रही है। एक तो ए ब्लॉक को पोजीशन देगी और दूसरे नंबर पे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक की एक्सटेंशन है उसको अनाउंस करेगी। तो आफ्टर 6 मंथ अगर कोई बंदा पेमेंट क्लियर करता है 5,70,000 रुपये 3 मरले की, या 8 लाख रुपया 7,90,000 रुपया जो है 5 मरले की, इसी तरह 7 मरले की और 10 मरले की, कोई भी अगर पेमेंट क्लियर करता है तो उसको ए ब्लॉक में नहीं तो एग्जेक्टिव की एक्सटेंशन में प्लॉट मिल जाएगा। तो ये है कि ये वो सोसाइटी, अगर आप आज भी 40% पेमेंट क्लियर करते हैं तो आपको प्लॉट नंबर मिल जाता है और दूसरा नंबर पे ये है कि आप घर भी बना सकते हैं। तो ये सोसाइटी सारे रोड में सबसे ज़्यादा फास्ट डिलीवर करने वाला प्रोजेक्ट है। एक तो ये बात होगी और दूसरी बात ये है कि सबसे कम बजट में इस सोसाइटी के अंदर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी डेवलपमेंट के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सोसाइटी के ऊपर कोई और प्रोजेक्ट जो अच्छा, और भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप ओमेगा में जो ओमेगा की बात करें तो ओमेगा में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी बात करें तो वो अच्छे, आप वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कैश के ऊपर है। अगर उसकी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर बात करें तो ओमेगा के ऊपर वो डिलीवर करने में बहुत से लोग जिन्होंने लिया हुआ है वो जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को, स्पेशली सी ब्लॉक में और जो फर्दर ब्लॉक्स हैं।
तो पहले जो ब्लॉक है ए और बी उन्होंने वही डिलीवर किया। अल जलील की अगर बात करें तो ऑन ग्राउंड जो है वो है, और उसके अलावा जो उन्होंने लोगों ने प्लॉट्स लिए थे वो 5-5 साल बाद लोगों ने माइनस पे फाइलें सेल की हैं। तो और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा अल-क़य्यूम है, अर-राज़िक है, वहाँ लाहौर गार्डन है, बहुत से शादमान इनक्लेव है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि इसमें जो है प्राइस भी बहुत मुनासिब है, और उसके अलावा ये है कि सबसे फास्ट डिलीवरी भी है। तो यहाँ आप प्लॉट ले सकते हैं, घर बना सकते हैं अपने रहाइश के लिए। उसके अलावा आप प्लॉट लेके घर बनाएं उसको, तो रेंट आउट भी कर सकते हैं, रेंटल इनकम भी उसकी अच्छी होगी, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो तीनों सूरतों में आपको जो है ना उसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लेके रखते हैं तो तब भी आपको फ़ायदा है। एक टाइम था कि रायवन रोड के ऊपर ना, अगर मैं रायवन रोड की बात करूँ तो वहाँ को जाना पसंद नहीं करता था। अब देखें, अगर आप लाहौर कैंट से अगर बात करें तो तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया तक आगे तक रायवन रोड में सुवेसर रोड और आगे तक मांगा तक जाते रहे। तो वहाँ जो है ना सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ तकरीबन 8 लाख 10 लाख पर मरला प्लॉट जो है ना आपको वो वहाँ मिलता है। एक टाइम था वहाँ 2 लाख रुपये मरला प्लॉट जो है ना सेल होता था इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो। अब वो सोसाइटीज़ का एक बड़ा हब बन चुका हुआ है। तो इसी तरह अगर हम शरकपुर रोड की बात करें तो ये भी आने वाले दिनों का, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये रायवन रोड है। यहाँ शरकपुर रोड के ऊपर 20-22 प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वहाँ कुछ चीज़ों की जो है ना प्लॉट कॉस्ट जो है ज़्यादा ना होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ डेवलपमेंट चल रही है रोड्स की, जो कि 80% कम्प्लीट हो चुकी है। डबल रोड बन रहे हैं, कारपेट हो रहे हैं, तकरीबन 80% काम हो चुका है, और ड्रेन्स भी बनी है। काफ़ी अच्छा वहाँ जो है ना पिछली गवर्नमेंट ने और ये जो है पीटीआई गवर्नमेंट थी, वहाँ उन्होंने काफ़ी काम किया उसके ऊपर, वहाँ रोड के ऊपर। तो वो आलमोस्ट कम्प्लीट होने वाले हैं। जब वो कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों का वहाँ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी कोई प्लॉट लेता है, आम बंदा जब भी कोई प्लॉट बाय करता है तो वो सबसे पहले देखता है एक्सेस। माल रोड से अगर आप बात करें, अगर आप आज जाते हैं माल रोड से सगियाँ वाली साइड से, अगर आप शरकपुर रोड पर सोसाइटीज़ को विज़िट करते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलात आती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक यही है कि वो रोड्स बन रहे हैं। तो वो रोड्स बनने के बाद तो 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप अल हरम सिटी को जाके ना आप टच कर सकते हैं, नूर रोड को टच कर सकते हैं, रहमान और ये जो भी राज़िक गार्डन, इन सारे सोसाइटीज़ को आप जाके वहाँ अप्रोच कर सकते हैं विद इन 15 मिनट्स आप। तो वहाँ की एक्सेस बहुत आसान हो जाती है। तो जब एक्सेस आसान होती है तो फिर वहाँ बाहर ज़्यादा जल्दी पहुँचता है, ज़्यादा जो है ना प्लॉट्स जो लोगों का रुझान आता है, लोगों की रहायशें आती हैं, रेजिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। तो ये कि आज के टाइम पे एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी उसकी वजह से वैसे ही रियल एस्टेट थोड़ी सी डाउन है, और दूसरा टैक्सेस की वजह से। लेकिन टैक्सेस से जो है ना प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं उनको किसी हद तक फिर भी जो है ना बचत हुई हुई है। तो दूसरे नंबर पे जो है पॉलिटिकल सिचुएशन है, और साथ में वहाँ के जो रोड्स वगैरह कंप्लीट है। तो आफ्टर 1 ईयर 1 to 2 ईयर अगर मैं कहूँ तो 5 मरले का प्लॉट मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ 4 to 5 मिलियन से कम कोई कहीं मिला करेगा। तो ये आने वाले वक्त का रायवन रोड है। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है कम बजट के अंदर। जो लोग जिनके पास पैसे कम हैं और वो कम बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर करना चाहते हैं, तो उस रोड के ऊपर काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें आप अल हरम सिटी को स्पेशली चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सोसाइटी जो है नवंबर और दिसंबर में मज़ीद कुछ सरप्राइज़ लेके आएगी, वो आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह हम उसको रिवील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।